वहाँ भेज सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट डिवोटीज हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, वो डिफरेंट चीज़ों में उनको एजुकेट करेंगे। श्लोकास, मृदंग बजाना, करताल बजाना और भजन गाना, ये सब सिखाएंगे उनको। तो आप यहाँ क्लास अटेंड करोगे, वो आपके पैरेलल में क्लास अटेंड करेंगे। तो जो इंटरेस्टेड हैं, जस्ट बाहर हमारे वॉलंटियर्स खड़े हैं, जैसे मैं कहीं देख रहा हूँ कि बच्चे हैं पीछे, तो अपने बच्चों को भेज सकते हो। अच्छा लगेगा आपको, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। और जो प्रसाद होगा तो आपके पास ले आएंगे। आज कुछ बच्चों का प्रेजेंटेशन भी देंगे। जो बच्चे ऑलरेडी ये अटेंड करते हैं उन लोग के लिए आज एक छोटा सा प्रेजेंटेशन होगा, तो आप देख सकते हैं वो क्या सीख रहे हैं। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड है वो ट्राई कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो 9वां अध्याय हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे क्योंकि एक क्लास नहीं हुआ। पिछले बार एनुअल फंक्शन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो आप लोग एक क्लास आगे हम लोग को पोस्टपोन करना पड़ा। तो हमने चर्चा किया था डाउट्स, जो उनकी 8 प्रश्न थे, उसमें से 7 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने 1 से 4 में उत्तर दिया। और 8वें प्रश्न का उत्तर कि मेरा भक्त जो है, यानी भगवान का भक्त जो है, वो अंतिम समय में क्या सोचता है, वो क्या करता है, ये प्रश्न पूछा गया था 7th चैप्टर के एंड में। फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा गया था, तो भगवान ने उसका उत्तर दिया, 5 से 8 तक दिया। और क्या वो मुझको प्राप्त होता है, अंतिम स्थिति को प्राप्त होता है, या क्या गति होती है उस व्यक्ति की, इसके विषय में चर्चा हो रही थी। तो 9 to 22 तक लिया गया था, अटेंडिंग द सुप्रीम। और 23 से 28 के श्लोकों में बताया गया था भक्ति क्या, डिवोशन क्या है। भगवान भक्ति के विषय में बताने लगे थे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 9। इसका जो शीर्षक का टाइटल है किंग। किंग बहुत अच्छा वर्ड है, एक्चुअली डिजाइन ऐसा किया गया है कि आपको याद भी रहे और समझ जाए। तो इसमें जब इस अध्याय में जाएंगे तो सेकंड श्लोका है, उसमें बताएंगे भगवान ये विद्याओं का राजा है, राज विद्या है। तो किंग से याद रखना। 9th चैप्टर जो है वो ऐसा ज्ञान है, समस्त संसार के ज्ञानों में क्या है, राजा है, टॉप। तो राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मिदम उत्तमम, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि मोती के अंदर जो सीप छुपा रहता है, किस सीप के अंदर मोती है आपको नहीं पता, उसको खोल कर दिखाना होता है। सिमिलरली जो भगवान का ये ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, ये छुपा हुआ है, उन लोगों को बताते हैं भगवान जो भगवान के प्रिय है। भक्तों सी में सखा चेती। तो इसलिए गुह्य ज्ञान से ज्यादा गुह्यतर ज्ञान होता है, और गुह्यतर से गुह्यतमम, है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। वैसे बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल एंड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो यहाँ पर मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज आज बताने वाले हैं। देखा जाए तो अगर भगवत गीता को अगर चैप्टर 1 और चैप्टर 18 देखेंगे तो सेंटर में आएंगे, तो सेंटर में एक चैप्टर नहीं आने वाला क्योंकि इवन नंबर है। तो 9 और 10 जो है वो दोनों चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। तो 9th चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका शीर्षक है किंग। हाँ, तो किंग में पहला है नॉलेज। भगवान बताने जा रहे हैं ये ज्ञान क्या है, 1, 2 और 3 में बताने वाले हैं। पहले बताएंगे कि ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है,
दूसरे में बताएंगे कि इसके क्या 8 क्वालिटीज है, तीसरे श्लोक में बताने वाले जो उसको जानना नहीं चाहता उसके साथ क्या होता है। ठीक, इनकंसीवेबल रिलेशनशिप, भगवान का इस संसार से, हमसे, प्रकृति से क्या संबंध है, रिलेशन क्या है, ये बताएंगे। प्रकृति क्या काम करती है, पुरुष क्या काम करते हैं, लोग क्या काम करते हैं, बताएंगे। फिर ग्लोरीज ऑफ भक्ति, भक्ति करने पर लाभ क्या है और कौन भक्ति करता है, इस सब का वर्णन किया जाएगा। ठीक, तो याद रखना, किंग, ए फॉर नॉलेज, आई सी इनकंसीवेबल रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द एनर्जीज ऑफ लॉर्ड, एंड नॉन वर्शिप क्या है, अन्य उपासक, जो अन्य उपासक में मायावादी और देवताओं को उपासकों की भी चर्चा की गई। एंड ग्लोरीज ऑफ भक्ति, भक्ति की क्या ग्लोरीज है वो वर्णन किया जाएगा। ओके, तो विल स्टार्ट हियर। किंग, नॉलेज, उसके विषय में बताते हैं भगवान, परम गुही ज्ञान। तो थोड़ा मैं बताना चाहूंगा, आप यहाँ बोर्ड पे देखेंगे, चैप्टर 2 से 6 तक जो है वो भौतिक द्रव्य और आत्मा का ज्ञान है, इसको गुह्य ज्ञान कहते हैं। यानी वो ज्ञान कि पदार्थ क्या है, मैटर क्या है, और सोल क्या है, और इन दोनों का संबंध क्या है, कैसे चलता है। देखिए, अगर आत्मा नहीं है तो शरीर काम का नहीं है, और शरीर नहीं है तो बिना उसके इस संसार में कोई काम कर ही नहीं सकते हो। इस संसार के लिए, आध्यात्मिक संसार की बात नहीं हो रही, इस संसार में आत्मा को इंद्रिय भोग करने के लिए शरीर चाहिए, बिना शरीर के नहीं कर सकते। तो इनका रिलेशन हो गया। पर शरीर का उपयोग क्या है, अल्टीमेट क्या उपयोग है, कि भगवान की सेवा करना। ये सब समझना जो है ज्ञान, इसको गुह्य ज्ञान कहते हैं। और 7 to 8 चैप्टर तक जो है वो वर्णन है भक्ति का ज्ञान, यानी थोड़ा और अधिक, मोर कॉन्फिडेंशियल, भक्ति क्या है, कैसे करना चाहिए। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, अंतिम समय में कोई व्यक्ति स्मरण करता है तो कहाँ जाता है। 9 चैप्टर में बता रहे हैं केवल भक्ति का ज्ञान है, ओनली प्योर डिवोशन सर्विस का, इसमें कोई मिश्रण नहीं चैप्टर में, इसलिए परम गुह्यतम ज्ञान बताया गया उसको। ठीक है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो इस चैप्टर में भगवान का ऐश्वर्य और भक्त की टॉप पोस्ट पोजीशन के बारे में चर्चा की गई। ठीक है, ओके। आत्मा का ज्ञान क्या था, गुह्य ज्ञान है। अब यह देखते रहे, यहाँ पर ना आत्मा कैसे गायब होती, देख रहे हो, सीसीटीवी से लिया गया, देखो कैसे आत्मा बाहर निकल रही है। इस प्रकार से हम शरीर बदलते जाते हैं, कौमारम यौवनम जरा, धीरे 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 शरीर का परिवर्तन होता है। हम कुछ दिखाएंगे भगवान के विषय में, अब सुनिए, नीचे पढ़ते भी रहिएगा। भगवान का धाम कैसा है, ब्रह्म संहिता का श्लोक है। वहां पर आप देख रहे, शेर के भी तिलक लगा हुआ है, शेर, हिरण, सब डिवोटी वहां पर। ओके, तो यहां बता रहे हैं पहला श्लोक, भगवान बोले हैं, इदम दुते गुह्यतमम प्रवक्ष्वामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यत्वा मोक्षसे अशुभात। तो बोल रहे, ईर्ष्या ना करने वाले व्यक्ति को भक्ति का ज्ञान और कृष्ण की अनुभूति होती है। यानी इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अनुसूयवे, ईर्ष्या रहित होना। हम लोग जनरली जो ईर्ष्या करते हैं भगवान से या भक्तों से, उनको भक्ति नहीं मिलती। यानी सिंपल सा चीज बता दिया, अगर उन्नति करना है
भगवान को समझना है, नॉलेज भगवद गीता को समझना है, ईर्ष्या रहित होना पड़ेगा। भगवान क्लियरली बोल रहे हैं कि बोलते हैं मैं यह ज्ञान तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि तुम ईर्ष्या रहित हो। अर्जुन को कह रहे हैं तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो। और कैसे बताऊंगा? ज्ञान विज्ञान सहितम। ज्ञान का मतलब थ्योरी, विज्ञान का मतलब उसका प्रैक्टिकली उपयोग कैसे किया जाए। और इससे प्राप्त करने के बाद मोक्ष से अशुभात, आप अशुभात या भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त होगी। तो देखते हैं संसार में बहुत लोग, प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत लोग इतने बड़े बड़े भाष्यकार हैं, वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। क्यों? क्या बोल लेते हैं? भगवान निराकार है, एक ईर्ष्या, भगवान का कोई रूप नहीं है। कितना बड़ा दोष है। जैसे आपसे कोई व्यक्ति मिले और उसके बाद बोले किससे मिल के आ रहा हो? बोले एक भूत से मिल कर आया हूं। आपको कैसे लगेगा? सोचिए, आपको कोई भूत बोल दे तो बहुत बड़ा अपमान है। ऐसी भगवान की आंखें नहीं, कितनी सुंदर आंखें भगवान की, कमल नयन कहा गया है। और निराकार बोलते कोई आंख नहीं होती। चरण कमल जिसको प्राप्त करके संसार के लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं। लक्ष्मी जी चरणों का सेवा करती हैं, शिव जी ध्यान करते हैं, उस चरण को बोलते चरण नाम की चीज ही नहीं है। ये अपमान है। कोई व्यक्ति अपने पिताजी को ये बोलते रहे कि आपकी आंखें नहीं, तुम अंधे हो, तुम लगड़े हो, तुम लूले हो, गूंगे हो, उसको कितना बुरा लगेगा पिता को। तो ऐसे व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं। देखने में लगता है कि विद्वान है और भगवत गीता की व्याख्या करते हैं, पर वास्तव में क्या है? ईर्ष्यालु है। तो उनसे सावधान रहना चाहिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। वो लोग बड़ा बड़ा सभा तो करेंगे, ड्रेस ऐसा ऋषि मुनि जैसा धारण तो करेंगे, लेकिन बोलेंगे क्या? ये सब बात बोले। तो ये बोल रहे हैं, जो कृष्ण बोल रहे हैं ना भगवत गीता, वो कृष्ण नहीं है, उसके अंदर से ईश्वर बोल रहे हैं। और जो कृष्ण जो लीला करते हैं वो तो इमोरल व्यक्ति हैं, वो गलत काम किए थे, दूसरे की पत्नियों के साथ नृत्य किए थे, वो भगवान नहीं है। ऐसे ईर्ष्यालु लोग मिलेंगे, वो लोग कभी भी गोपनीय ज्ञान को नहीं समझ सकते। क्योंकि ज्ञान, जो गोपनीय ज्ञान है, ये ओपन सीक्रेट है। हाँ, क्या बोल रहे? देखिए भगवान बोलते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। यानी अब दूसरा श्लोक अगर भगवत गीता के पास है, उसमें देखिए क्या बोल रहे हैं? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। तो 8 चीजें बताई गई इसमें। क्या? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। राज विद्या का मतलब क्या होता है? शब्द देखिए, राज विद्या यानी विद्याओं का राजा। राजगुह्यम, जितने भी गुह्य सीक्रेट हैं, हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि सबसे, आज भी लोग जानना चाहते हैं कोका कोला का फॉर्मूला क्या है। बहुत लोग पता करना चाहते हैं क्योंकि वो हम भी बनाएंगे और बेचेंगे घर पर। लेकिन कोका कोला का अगर जानना चाहोगे तो फॉर्मूला नहीं पता चलेगा। राइट, एक मिनट, कुछ हैंग हो गया। तो कोका कोला का फॉर्मूला आपको आपको देगा कभी? बताइए। आप अपने सीक्रेट्स किसी को बताना चाहोगे? कहाँ कहाँ आपने पैसा रखा है, धन रखा है, बताना चाहोगे? नहीं। लेकिन भगवान ओपनली बताने जा रहे हैं इसका सीक्रेट। ये बता रहे हैं कि मैंने, ये राज विद्या है, मैं ये आ रहा है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। तो राजगुह्य बोल रहे सबसे ज्यादा सीक्रेट है, और पूरी सीक्रेट आपको भगवद गीता में दे दी है। तो फिर सीक्रेट क्या हुआ? तो बोले गुरु जी आप तो एक तरफ बोलते गुह्य ज्ञान है, किताब में छाप रखा है, तो गुह्य ज्ञान कैसे हुआ? फिर भी हमको समझ नहीं आ रहा है। नहीं, ये ऐसा है, श्री प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे एक नक्शा आपको दे दें
बोले नक्शे में ही, ये नक्शा कहाँ का हम कुछ नहीं बताएंगे, नक्शा आपके पास है, इस नक्शे में, इसी नक्शे के अंदर कहीं खजाना छुपा ढूंढो। आप क्या बोलोगे? तो ये तो बता दो कहाँ का नक्शा है, कैसा नक्शा है, चीज कहाँ मिलेगी। तो इसको बोलते हैं ओपन सीक्रेट। सीक्रेट है पर आप उसको समझ नहीं पा रहे, पजल हो गया आपके लिए, एक पहेली हो गई। तो उसको जो बुद्धिमान व्यक्ति ही जान पाता है, इसलिए बोलते हैं राज गुह्यम। अब ध्यान से देखिए श्लोक पे, पहला है 8 क्वालिटीज इसमें, इस ज्ञान की। राज विद्या, राजगुह्यम 2, पवित्रम 3, इदम उत्तमम 4 हो गया। उत्तम का मतलब पता है, उद्गत तम, तमो गुण से ऊपर, यानी बहुत ट्रांसीडेंटल है, दिव्य ज्ञान है। पवित्र मतलब प्योर है। 4 हो गया। प्रत्यक्ष आवागमम, इसको पर्सनली परसीव कर सकते हो, पढ़कर, देखकर, सुनकर समझ सकते हो। कई चीजें होती हैं जो हम बोलते हैं लेकिन कभी देखा नहीं हमने। जैसे ग्रीन कलर का कभी खून देखा है, ब्लड? नहीं, तो ऐसे लगे क्या बातें बोल रहे हैं, लेकिन अगर वो होते हुए दिखे कहीं किसी के, बोले हमने देखा है। ऐसे ही ये ज्ञान है, जो बताया जा रहा है वो आपके एक्चुअली आसपास होता है, सब चीजें होता है। ठीक जैसे शरीर और आत्मा में अंतर है, ये देखते हैं हम लोग। शरीर यहीं रह गया, आत्मा चली गई, शरीर को जला दिए, वो राख में मिल जाता है, पंचभूत से मिलकर बना हुआ है, पंच तत्व से मिलकर बना है, हमें पता है, ये तो हम सब देखते हैं। तो ऐसी प्रत्यक्ष आवागमन है। धर्मयम, ये धर्म है। धर्म का मतलब होता है धर्मिति धारयेत, जिससे उसको अलग ना किया जा सके। उदाहरण के लिए चीनी का धर्म क्या है? मिठास। अगर मिठास निकाल दे तो चीनी है क्या? नहीं। आपके हाथ में चीनी के साइज कुछ दें, अरे बोले तो चीनी है, टेस्ट करो, नमकीन लगा तो नमक है, चेंज कर दिया आपने लग रहा है। तो उसने अपना धर्म खो गया। जैसे पानी का धर्म क्या है? तरलता। अगर उसको जमा दें तो क्या बन जाएगा? बर्फ। और उसको गर्म कर दे तो क्या बन जाएगा? भाप। अब उसको पानी नहीं बोलते हो। देखिए उसका स्टेट चेंज हो गया, यानी धर्म चेंज हो गया। ऐसी धर्म का जो बात जो है वैसे ही रहे, उसको धर्म कहते हैं। इसका मतलब है जो एक जीवात्मा का धर्म है वो ज्ञान यहां दिया जा रहा है। ठीक, ये हो गया 6। सुसुखम, सुसुखम कर तुम, सुख पूर्वक किया जा सकता है। जैसे कई ऐसे धर्म का कार्य है जो आप सुख पूर्वक नहीं कर सकते। जैसे हम एक बार एक्सरसाइज कराए तो कोई याद है, ध्यान योग का याद है, ध्यान योग की क्लास में किया था ना, बहुत कठिन काम है। अब ऐसा भी अभी जैसे बैठे हो, ऐसे फैल के बैठे हो, हाँ, अब कोई एक्सरसाइज ही नहीं कर सकते ऐसे आराम से सीधा बैठ के, बोले पूरा सीधा बैठ के लेक्चर सुनो, बोले प्रभु जी हम घर जाके ही सीधा हो रहे हैं, यहाँ नहीं हो सकते, यहाँ कितने देर सीधा होंगे। तो ये क्या है, आराम से बैठ के सुन रहे हो। अच्छा बता, आप में से कितने लोग जो है प्रसाद पाने में टेंशन हो जाती है? कोई है? कितने एक्टिव रहते हैं? कोई बीमार व्यक्ति भी जा रहा होगा, प्रसाद कहाँ है, प्रसाद, ऐसा हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। कीर्तन में अच्छा लगता है आपको, मैंने बताया था, कीर्तन, प्रसाद, वृंदावन जाना, भक्तों के संग करना, लेक्चर सुनना, मंदिर में दर्शन करना, परिक्रमा करना, सुसुखुम करतम, सुख पूर्वक करते हैं व्यक्ति, एंग्जाइटी में, टेंशन में नहीं। लेकिन कोई बोले कि यज्ञ करो, पूरे पैर में, शरीर में दर्द हो जाएगा, स्वाहा स्वाहा करते रहोगे, इतना गुस्सा आता है, एक स्वाहा पंडित जी पे कर देंगे, स्वाहा मन कर इतना चिड़चिड़ापन हो रहा था, गुस्सा आ जाता है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है वो व्यक्ति, खुद ही मंत्र बोलता, खुद ही बोलता स्वाहा, कुछ उठ नहीं सकते, जा नहीं सकते, कठिनाई होती है। 4-4, 5-5, 6-6 घंटे स्वाहा स्वाहा करते रहो तो टेंशन नहीं हो जाएगा। लेकिन ये इजी है, क्या है? कीर्तन करो, नाचो, नाचो गाओ और खाओ और भगवत धाम जाओ, कितना टेंशन फ्री है, सीधा सीधा रास्ता है। कीर्तन करो, गाओ, नाचो, प्रसाद पाओ। प्रसाद पाना भक्ति गंगे, बताओ। और ऐसे भी हमारे धाम है, जैसे नवदीप धाम जाओगे, मायापुर, मायापुर आप लोग किस कोई गया में से? तो मायापुर जो है, अब जाओगे पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता से लगभग 3-3.5 घंटे की रास्ते दूरी पर है। वहां जाएंगे, वहां बताते हैं जितना देर आप सोते हैं ना, उतना देर भगवान आपको प्रणाम मान लेते हैं। सोचो, भगवान इतने खुश हो जाते हैं कि मेरे धाम आया है, तो मेरे धाम में वो 8 घंटा सोया तो 8 घंटा प्रणाम।
तो भक्त लोग ऐसे ही बोलते सुबह से उठ के, प्रभु जी आज 8 घंटे प्रणाम करके आया, बड़ा अच्छा लग रहा है। वहां चलना भी नृत्य है, बोलना कीर्तन है, औदार्य धाम का है, वो फ्लो होता है वहां। इसलिए सुसुखम करतम अव्ययम। अव्ययम का मतलब होता है जो कभी नष्ट नहीं होगा, फिनिश नहीं होता। तो ये 8 क्वालिटीज है। राजविद्या पहला, राजगुह्यम दूसरा, पवित्रम तीसरा, उत्तमम चौथा, प्रत्यक्ष आवागमम पांचवा, धर्मम छठवां, सुसुखम कर्तुम सातवां, और अव्ययम कभी नष्ट नहीं होता, एक बार कर लिया नष्ट नहीं होता। सेकंड चैप्टर 40 नंबर श्लोक में हमने चर्चा किया था, नेहा विक्रम नाश्वस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अभ्यस धर्म से त्रायते महत भयात। इस पथ पर किया गया थोड़ा भी प्रगति आपको रक्षा करता है। नाशोस्ति, नाश नहीं होता। जो आपने एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोल दिया ना, वो फिक्स हो गया, सही। इसको बोलते हैं कर्तुम अव्ययम। अब नारद मुनि के जीवन से सीखते हैं कि नारद मुनि के जीवन में कैसे उतार चढ़ाव आए, और फिर भी देखो वो भगवान के कैसे महान भक्त बने। तो भगवान अपनी ही बात, नारद मुनि जो हैं अपने ही जीवन का परिचय जो है वो श्रीमद् भागवतम में वेद व्यास जी को दे रहे हैं। वेद व्यास जी के वो गुरु हैं। तो क्या बता रहे हैं देखिए, मैं एक तुच्छ दासी के पुत्र के रूप में जन्मा एक जंगल में कहीं, और एक बार चातुर्मास यानी वर्षा ऋतु की 4 महीने के समय कुछ महान वैष्णव एक ब्राह्मण के आश्रम में आए, और क्योंकि मेरी माता उनकी सेवा कर रही थी इसलिए मुझे भी उनकी व्यक्तिगत सेवा करने का अवसर मिला। उन्होंने मुझे अहेतु की कृपा प्रदान की। एक बार उनकी अनुमति से मैंने उनके भोजन के अवशेष यानी झूठा को अवशेष उच्चिष्ट ग्रहण किए, जिससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। उनके संग से मैंने कृष्ण की मनमोहक कथाएं सुनी। ऐसी विषय में मेरी रुचि हर पल बढ़ती गई। मैंने अनुभव किया मैं इस भौतिक और सूक्ष्म शरीर से भिन्न हूं। मैं उन महान भक्तों से बहुत प्रेम करने लगा, और मैंने विनम्रता पूर्वक उनके आदेशों का कठोरता से पालन किया। और प्रस्थान करते समय उन्होंने मुझे भक्ति योग इन्हें सब कुछ भगवान की सेवा में लगाने की कला उसको उपदेश दिया, जिससे अंततः भगवत धाम वापस लौटना सिखाया गया। तो 4 वेदांती चले गए, और उनके जाने के बाद उनकी माता को सर्प के काटने से निधन हो गया। वो अकेले रह गए, छोटा सा बालक 6-7 साल का। तो मैंने भी घर छोड़ दिया और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। बहुत प्यासा और थका होने के कारण मैंने पानी पिया और स्वयं को तरोताजा करने के लिए स्नान किया, और फिर एक विशाल वट वृक्ष की छाया में बैठ गया। अपने आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा सिखाई गई विधि से हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान करने लगा, और जैसे ही मैंने अपने प्रभु को मन में चरण कमल में केंद्रित किया, वो दिव्य प्रेम के कारण परिवर्तित हो गया। मेरे आंखों से अश्रु गिरने लगे, और भगवान कृष्ण मेरे हृदय कमल पर प्रकट हुए। मेरी सारी इंद्रियां आध्यात्मिक रूप से प्रफुल्लित हो गई, परंतु बहुत ही जल्दी भगवान अदृश्य हो गए। भगवान अदृश्य होके क्या कहते हैं कहते हैं, हे बालक, तुम मुझे इस जीवन काल में पुनः नहीं देख सक पाओगे। जो सेवाओं में पूर्ण नहीं है और सभी भौतिक दोषों से मुक्त नहीं है, वो शायद मुझे मुझ तक पहुंच सकते हैं। विशेष कृपा के रूप में केवल मुझे पाने की तुम्हारी तीव्र इच्छा को बढ़ाने के लिए मैंने तुम्हारे सामने स्वयं को प्रकट किया है। मेरी कृपा से तुम सदा कृष्ण भावना में उन्नति कर सकोगे, और सृष्टि के निर्माण के और प्रलय के समय भी हमेशा मेरा स्मरण करते रहोगे। तो विशेष कृपा करके उन्होंने दर्शन दिया। देखिए, ऐसा होता है कि जब आपको कोई चीज, जैसा भी आपको लोग सब लोग को थोड़ी थोड़ी भूख लगी हुई, ज्यादा नहीं लगी हुई, ठीक है, और अगर यहाँ पर समोसा का चित्र दिखाओ ना, राधे राधे हो जाएगा। फिर आपकी भूख तेज हो जाएगी। उससे ज्यादा भूख कब तेज होगी पता है? जो स्टेज में गरम समोसा, उसमें भाप निकल रहा हो, हर्बल टी हो बगल में, और मैं बोलूंगा कि ये भी थोड़ी देर बाद यही मिलने वाला बाहर। कई लोग हो सकता है कि वॉशरूम जाने के बहाने उधर ही चले जाएं। ऐसा किसी चीज को जो आप पसंद करते हो
उसको थोड़ा दिखाया जाता है तो क्या होता है, वो ज्यादा आकर्षक हो जाता है। तो भगवान इसलिए उनके सामने आए और गायब हो गए, इच्छा को बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान की प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त करके वह वृंदावन गए। इस प्रकार भगवान कृष्ण के चिंतन में मग्न होकर समय के साथ मैं सभी भौतिक आकर्षणों से मुक्त हो गया और मृत्यु की प्राप्ति की। तुरंत मुझे नारद के रूप में मेरा दिव्य शरीर मिला। तब से भगवान विष्णु की कृपा से मैं आध्यात्मिक और भौतिक जगत विचरण करते हुए भगवान की महिमा का गुणगान कर रहा हूँ। ये नारद मुनि खुद बता रहे हैं अपनी स्टोरी। किसको? वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी आगे ग्रंथ लिख नहीं पा रहे थे तो भगवान उनको बता रहे हैं। और नारद मुनि बहुत ज्यादा अच्छे प्रीचर हैं, बहुत लोगों को प्रीचिंग करते हैं। किसको किसको प्रीचिंग किए? ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, नल कुंवर मणिग्रीव को, है ना, और मृगारी को किया, और प्राचीन भरीत को किया, जो चित्रकेतु, राजा चित्रकेतु को किया। हाँ, नारद मुनि स्वयं ब्रह्मा जी के शिष्य भी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र भी हैं। और उन्हें नवदा भक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। नवदा भक्ति क्या है देखिए, तो हम देखते हैं। श्रवणम पहला भक्ति, ब्रह्मा की आगे बता रहे हैं। कितना अच्छा आनंद देखिए, प्रभुपाद जी के शिष्य सार लोग। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, ठीक। और उसमें से जो 14 मनवंतरों में, दिन में मतलब 12 घंटे में 14 मनवंतर, 7वें मनवंतर के एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। 71 चतुर्युग में से जो 28वां चतुर्युग है, उस चतुर्युग में 4 युग होते हैं। उसके द्वापर युग में भगवान कृष्ण आते हैं। हर दिन, हर बार नहीं आते। और मजेदार पता पता क्या है, वो चतुर्युग जो हमारा भी चल रहा है ना, जिसमें हम लोग कलयुग में है, इसके पहले वाले द्वापर युग में भगवान कृष्ण स्वयं आए थे। ये हम लोग कितना फॉर्चुनेट है कि पास में ही है हमारा, ज्यादा दूर नहीं है, 5000 साल पहले की बात। राइट। श्रवणम, कीर्तनम के विषय में देखिए। प्रभुपाद जी रथ यात्रा में कीर्तन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी 82 के हैं। श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम साक्ष्यम आत्म निवेदनम, वो सब के बारे में विषय में चर्चा हो रही है। स्मरणम, भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं। कालिया का वध, ब्रह्म विभुवन लीला, स्नान करना, कालिया को मारना, सब लीलाएं देख सकते हैं। फिर पाद सेवनम, आप देखते हैं लक्ष्मी जी हमेशा सेवा करती हैं। पाद सेवनम, भगवान कृष्ण विष्णु जी की। और अर्चनम, आप अर्चना कर सकते हो। कैसे अर्चना करना चाहिए सिखाया जाता है इस्कॉन में। 4 चरणों में, 2 कमर पर, 3 मुख पर, और 7 पूरे शरीर पर। ये शिक्षा दी जाती है, ठीक है। वंदनम, भगवान की वंदना करना। 9 भक्ति के अंग हैं, वो बताया जा रहा है। 9धा भक्ति, भगवान जी की वंदना करना, गोविंदम आदि पुरुषम गाना। दास्यम, जो हनुमान जी ना दास्य बन गए थे। जय श्री राम। तो ये ऐसे करके 9धा भक्ति होते हैं, जो उसमें नारद मुनि 9 के 9 भक्ति में एक्सपर्ट थे। अब देखिए, जो व्यक्ति भगवान में श्रद्धा नहीं रखता, भगवान ने पहला श्लोक क्या कहा था? जो मुझ पर श्रद्धा रखता और साथ साथ में द्वेष नहीं करता, मैं उसको ज्ञान देता हूँ। तुम वही हो अर्जुन, उसके लिए ज्ञान दे रहा हूँ। पर जो श्रद्धालु नहीं है, अश्रद्धादान पुरुषा धर्मस्य परंतपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो व्यक्ति अश्रद्धा दाना है,
इस संसार में दोबारा आता रहता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। ये बोल रहे हैं मृत्यु संसार वर्तमानी, बार बार आना पड़ता है। तो इसलिए भगवान पर श्रद्धा रखो, भगवान जैसा बोलते हो सुनो करो, टेंशन फ्री। फिर अब आते हैं आई, इनकंसीवेबल रिलेशनशिप, अचिंत संबंध। अब बता रहे हैं इस संसार से मैं कैसे कनेक्टेड हूं, भगवान बोल रहे हैं चौथे श्लोक में। माया ततम इदम सर्वम जगत व्यक्ति मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहतेश अवस्थितः। भगवान बोल रहे हैं इस संसार में से कनेक्टेड है, वो मुझ पर स्थित है, मैं मुझ पर स्थित नहीं हूं, क्योंकि मेरी तरफ पूरी तरह से अलग है। महाविष्णु के शरीर से, ब्रह्मांड से, अब देखा था हमने पिछले क्लास में देखा था, ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड के क्रोम कुछ निकल रहे हैं, तो उनसे निकल रहे हैं तो उस पर डिपेंडेंट है, पर भगवान ब्रह्मांड पर डिपेंडेंट नहीं है, ये बात बोल रहे हैं। तो बोलते हैं अच्छा लेकिन फिर संसार चलता कैसे है, आप उसमें होते नहीं हो तो। बोले न चमस्थानी भूतानी पश्चिम योगेश्वरम भूत बन्न ही भूतस्थ मम आत्मा भूत भावना। मैं सब कुछ के अंदर मैं भी घुस जाता हूँ फिर चलाने के लिए, कैसे परमात्मा रूप में, कण कण में परमात्मा भी घुसता हूँ। सृष्टि भी करते हैं, ब्रह्मांड निकालते हैं, ब्रह्मांड से बड़े हो, और ब्रह्मांड के अंदर घुसकर एक एक जीवात्मा के हृदय में, एक एक कण में भी घुस जाते हैं चलाने के लिए। तो भगवान ही सब कुछ चलाने वाला, देखो सृष्टि भी कर रहे हैं, चला भी रहे हैं। बोलते कैसे, जैसे पूरे संसार में आकाश है और वायु चल रही है, इतनी शक्तिशाली वायु भी आकाश के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं जाता। आकाश मतलब खाली जगह, खाली जगह वायु चलती है। बोले इसलिए पूरा ब्रह्मांड जो है मुझ पर स्थित है। उदाहरण के लिए भगवान ये बात प्रैक्टिकली करके दिखाए थे, कहां पर पता है, गोकुल में ब्रह्मांड घाट के पास अपनी मैया को दिखा रहे हैं। यहां तक यशोदा मैया ने अपने आप को भी देखा था उसके अंदर, लेकिन मैया तो प्रेम की वशीभूत है वो, उनको लगा कि मैंने पता नहीं क्या देख लिया बच्चे में, और गौमूत्र छिड़कने लगी, गोबर लगाने लगी, मेरे बच्चों को क्या हुआ, मेरे लल्ला को क्या हो गया, आउट ऑफ लव। तो ब्रह्मांड का दर्शन कराया। कृष्ण की महानता क्या है, भगवान ने भगवान को विराट रूप दिखाया। इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भगवान अपना विराट रूप दिखाएंगे। ये देखिए, ये महाविष्णु है जिसके शरीर से कितने ब्रह्मांड निकल रहे हैं। तो भगवान पता क्या बोल रहे हैं, मैं तुमको जो दर्शन भी करा रहा हूं ना, वो क्या है, एकांशेन स्थितो जगत, मैं तो अपने एक अंश मात्र संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर धारण करता हूँ। छोटा सा एक चिंगारी मात्र है मेरा संसार जो देख रहे हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, फिर भी कृष्ण सभी भौतिक दुनिया से परे अपने स्वयं के धाम में गोलोक में रहते हैं, गोलोक निवसति अखिलात्म भूतो, और अपने भक्तों के साथ लीला करते रहते हैं। फिर आगे के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि मैं समय समय पर क्या करता हूँ, सृष्टि भी करता हूँ, पालन भी करता हूँ, संहार भी करता हूँ। प्रकृति स्वाम अभिष्टभ्य विसर्जामि पुनः पुनः, सृष्टि भी करता हूँ, नाश भी करता हूँ, मेंटेन भी कर रहा हूँ। ठीक, ओके, बोलते हैं कि लेकिन भगवान आप रहते गोलोक धाम में, ये सब काम ऐसा करते क्या हो, कोई बोल सकता है ना। जैसे कोई बोलते हैं जी मैं अपना, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, तो बोले बिल्डिंग बनाता हूँ, बिल्डिंग तोड़ता हूँ, रिकंस्ट्रक्ट करता हूँ, रेनोवेट करता हूँ। तो बोलते हैं आप तो अपने साइट पे कभी दिखते नहीं हो। मालिक को साइट पे आने की जरूरत नहीं है, वो फोन करता है, हाँ जी 17 नंबर वाली बिल्डिंग गिरा दो, मैं कल आ रहा हूँ। बिल्डिंग गिर गई तो बोले आज मैं नहीं आ पाऊंगा, फोटो भेज दो, क्या गिर गया बिल्डिंग, हाँ गिर गया, वीडियो भेज दो, व्हाट्सएप पे दिखाओ, वीडियो कॉल दिखाओ, ओके कंस्ट्रक्शन शुरू। पैसे वाला व्यक्ति धनाधन करता था। जब इस संसार का व्यक्ति कंस्ट्रक्शन कर सकता है, डेमोलिश कर सकता है, चीजों को गिरा सकता है, तो भगवान अपने गोलोक धाम में रह के नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कैसे, जैसा वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से करता है, सिमिलरली भगवान प्रकृति के माध्यम से करते हैं। ये श्लोक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मया दक्षिणा प्रकृति ही सुईते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। बोले मेरी अध्यक्षता, अध्यक्ष शब्द बहुत बार सुना हुआ ना। अध्यक्ष का मतलब होता है अध और अक्ष, अक्ष मतलब आंखें, अध का मतलब नीचे इशारे पर, जिसके डायरेक्शन में चलता है उसको अध्यक्ष कहते हैं। बोलते हैं मैया अध्यक्षिण, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सूयते एक्टिवेट करती है,
चर और अचर को, मूवेबल इमूवेबल को। हेतु नाने न कौंतया, आई एम द कॉज जगत विपरिवर्तित, जो परिवर्तन आ रहा है संसार में, इसके लिए मैं आई एम द कॉज, राइट। तो भगवान इस प्रकार से सृष्टि से, देखिए प्रकृति से हमसे क्या संबंध है यहाँ पर क्लियर हो गया। अब जो लोग भगवान की पूजा नहीं करते हैं और किसी की पूजा करते हैं, उसके विषय में भगवान यहाँ बता रहे हैं 11 से 25 में। 11 में बता रहे हैं, मूर्ख या निर्विशेषवादी कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति मानते हैं। क्या बोलते हैं? अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो मानुषिम तनु, तनु का मतलब होता है शरीर। बोलते हैं वो लोग सोचते हैं कि मैं एक साधारण मनुष्य बनकर संसार में आता हूं। सोच के देखिए, जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत महान व्यक्ति होगा और बोलते हो कि आप उसको बोलते हो कि मेरे जो पिताजी हैं या मेरे जो बॉस है वो भीख मांगते हैं, तो अपमान हो जाएगा नहीं? जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना, मानव सेवा ही माधव सेवा है। भिखारियों को सेवा करते हैं, बोलते यही माधव, यही कृष्ण है, यही भगवान है, ये दरिद्र नारायण है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान को ऐसी क्या स्थिति होगी दरिद्र बनना पड़ा। भगवान एक बार मांगने गए थे, एक बार वामन अवतार में, और क्या मांगा उन्होंने? 3 पग जमीन, वो भी पूरा नहीं मिला, 2 ही पग में साफ साफ कर दिया। मांगो तो ऐसा मांगो, वो क्या उस भिखमंगे को पता भी नहीं रहता है, उसको बोलते हैं कि भगवान है। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। अच्छा वो भगवान है तो वो भगवान कैसे हो गए? गरीब इसलिए भगवान है? फिर हर व्यक्ति भगवान हो गया फिर तो, अगर मनुष्य भगवान है तो। भगवान ऐसी स्थिति में नहीं आ सकते। प्रभुपाद जी से किसी ने कहा, मायावादी एक व्यक्ति था, वो हमेशा बोलता था मैं भगवान हूं, मैं भगवान, ऐसा बोला करता था। तो प्रभुपाद जी बोले वो भगवान कैसे हो गया? उसके तो मैं कल देखा, तो वो दांतों के डॉक्टर के पास जा रहा था, उसके दांत में दर्द है। भगवान का दांतों में दर्द कैसे हो गया? तो बोलते हैं प्रभुपाद जी हम उनसे पूछे थे कि आपके दांतों में दर्द कैसा है, तो बोले ये दर्द मेरी लीला है, मैं पहले दर्द करवाता हूँ शरीर में, फिर इलाज करके ठीक हो जाता है, इससे मुझे आनंद की अनुभूति होती है, मेरी लीला है। प्रभुपाद जी बोलते गुस्सा है, प्रभुपाद जी बोलते उसको बुलाओ और मैं 4 जूते उसको मारूंगा, फिर उसको दर्द होगा, फिर मैं हटा दूंगा, फिर बोलूंगा ये मेरी लीला है। कौन बताओ, कौन व्यक्ति है? मनुष्य नहीं चाहता कि हमको दर्द हो, कष्ट हो, दुख हो, और भगवान जबरदस्ती चाहेंगे, जिसका नाम सुख के सागर है, रिजर्वायर ऑफ प्लेजर, रसराज, रस वैश्य, ब्रह्म सूत्र में बता रहा रस वैश्य द सोर्स ऑफ ऑल द रसाज, 12 रस के आधार हैं। उनको क्या जरूरत है दुख लेने की जबरदस्ती? हम नहीं लेना चाहते हैं। कोई स्वेच्छा से लेना चाहता है? कोई बोलेगा प्रभु जी हम कोई बड़ा नॉर्मल लाइफ चल रहा है, थोड़ा थप्पड़ मार के थोड़ा कष्ट बढ़ा दीजिए। कोई नहीं चाहता ऐसा करना। हम और सुख चाहते हैं, जितना सुख चाह रहे हैं और चाहते हैं, और बढ़ते जाए, क्योंकि जीवात्मा का स्वभाव है हम ऐसे स्थान से हैं जहां सुखी सुख था। लेकिन मूर्ख लोग क्या बोलते हैं कि उनको मनुष्य शरीर धारण कर कर यहाँ झेलना पड़ता है, इसलिए क्या बोलते हैं? मूढ़ा। भगवान क्या बोल रहे हैं? मूढ़ा। ऐसे लोग का दुर्गति क्या होता है? मोगा शमो कर्मणो, मोह कर्माणो मोग ज्ञान विचेत सा राक्षसी आश्रम चैव प्रकृति मोहन आश्रिता। मैं और उसको मोहित करता हूं माया के द्वारा, वो भ्रमित ही रहते संसार में रहते। कोई बोलेगा जी मैं भ्रमित होना चाहता हूँ, तथास्तु। मैं मुक्ति चाहता हूँ, तथास्तु। मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, तथास्तु। एक्चुअली हम जो चाहते हैं वही मिल रहा हूं। मैं भौतिक संसार में भोग करना चाहता हूँ, लोग कर लो, तो उसका रिएक्शन भी झेलना। मैं तेज गाड़ी चलाना चाहता हूँ, चलाओ, एक्सीडेंट होगा तो मरोगे तुम। भगवान सबकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। तो ऐसे जो बोलते हैं ना भगवान निराकार है, तो ठीक है तुम्हारे लिए मैं निराकार हूं, ऐसे है भगवान। ये यथा माम प्रपदन्ते, है ना। और जो महात्मा लोग होते हैं, भगवान के अच्छे भक्त होते हैं, वो कैसे हैं? अनन्य भक्त होते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थम देवीम प्रकृतिमाश्रिता। देवीम प्रकृतिम है ना, ऐसी प्रकृति जो विशेष है। देवीम प्रकृति का मतलब होता है राधा रानी। ऐसे जो मेरी पूजा महात्मा लोग करते हैं, मेरी भक्ति में अगर रहते हैं, वो राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं। तो वो रहे भजंती अनन्य मनसो, अनन्य रूप से मेरा मन में अपना भजन करते हैं, अपने मन में मेरा भजन करते हैं और मुझे जानते मैं कैसा हूं।
अच्छा, क्या क्या करते हैं वो? सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़वतः नमश्चयन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। लगातार भजन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हमेशा प्रणाम करना, भक्ति करना, नित्य युक्त उपासते। तो इसका मतलब महात्मा किसको बोला जाएगा? जो हमेशा भगवान की भक्ति में लगाओ। प्रभुपाद जी बोलते हैं उनको नहीं बोला जाएगा जो महात्मा गांधी है। क्यों? वो नित्य भक्ति में लगे नहीं हो, पॉलिटिक्स में भी लगे हुए। जो भगवान की भक्ति में लगा रहा है, महात्मा कुछ सस्ता शब्द नहीं है। महात्मा उसी को बोला जाएगा जो निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है। 11, 12, 13, 14 में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी और रूप में भगवान की पूजा करना चाहते हैं अपनी अपनी मर्जी से। उसके एक चार्ट हमने बनाया है, ध्यान से देखिए। श्लोक है, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। 3 प्रकार के लोग पूजा करते हैं। कैसा? एकत्वेन मतलब वे स्वयं को ही भगवान समझकर पूजा करते हैं, मैं ही भगवान हूं। ऐसे भी लोग मूर्ख लोग हैं। पृथक्त्वेन, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं अपनी मर्जी से। और तीसरा विश्वतो मुखम, ये सारा विश्व जो है, संसार जो है, वो सबकी पूजा करो, सब कुछ की, हर वस्तु की पूजा करो, पितरों की, देवताओं की, हर किसी की पूजा करो। तो वो सब लोग जो है विश्वतो मुखम कहते हैं। 3 प्रकार के लोग मिल गए। जो लोग भगवान के भक्त है, एक वो अलग हो गया, भगवान की एकात्म पूजा करते हैं, अनन्य भक्ति, बस ओनली कृष्णा, नथिंग एल्स। और दूसरा हमने बताया था जो भगवान को बोलते हैं ये मानुषिम तन्माश्रिता, ये जो बोलते हैं मैं ही भगवान हूं, या फिर भगवान के एक ही रूप है। ठीक है। तीसरा क्या था? पृथक्त्वेन, देवताओं के रूप में पूजा करते हैं। चौथा क्या है? हर वस्तु की पूजा कर रहे हैं, हर वस्तु की, जिसको भी पूजा कर रहे हैं, ये भी सब भगवान का चीज, ये भी भगवान, ये भी भगवान। इस प्रकार के लोग भी सोसाइटी में पाते हैं। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? अहम कर्तुम अहम यज्ञ स्वधाम अहम औषधम मंत्रो अहम विज्ञाम अहम अग्निहुतम। और वरे मैं सब कुछ हूं। जैसे याद कीजिए, यज्ञ के बारे में चर्चा किए थे, अग्नि यज्ञ, यज्ञ करता और आहुति डालते जो, ओम इंद्रयाय स्वाहा, गणेशाय स्वाहा करते ना हम लोग। तो वो अग्नि को जो आहुति डालते हैं वो यज्ञ सामग्री, यज्ञ, यज्ञ उसमें घी डालते हैं, यज्ञ करता। तो बोलते सब मैं हूं। क्यों हूं सब? सारी एनर्जी किसकी? याद कीजिए, भगवान की प्रकृति थी, तो हर वस्तु किस, अग्नि भी भगवान का, सामग्री भगवान की, यज्ञकर्ता के अंदर शक्ति भगवान दे रहे हैं, तो बोले सभी तो मैं ही हूं। ऐसा विश्वतोमुख वाले। पर इसका मतलब थोड़ी अग्नि की पूजा करोगे, सामग्री की पूजा करोगे। ये किसी दिन घी कटोरे में ले लिए, पूजा कर रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, बोले क्या हुआ? बोले घी, भगवान बोल रहे ना मैं घी हूं। ऐसा मतलब नहीं है। भगवान बता रहे हैं, जैसे आपके घर में एक पुलिस की गाड़ी आती है, पुलिस की गाड़ी के पीछे क्या लिखा रहता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पुलिस, दिल्ली पुलिस। ठीक। और वो व्यक्ति अंदर चला गया किसी को पकड़ने के लिए या नोटिस देने के लिए, तो उस व्यक्ति, वो व्यक्ति दिल्ली पुलिस का है या गाड़ी, सिर्फ गाड़ी पुलिस है? गाड़ी तो माध्यम है। अब गाड़ी की पूजा करो तो क्या होगा? या गाड़ी को ही बोलोगे सर गुड मॉर्निंग सर, गाड़ी को बोलते बोले आदमी पागल हो गया, गाड़ी को गुड मॉर्निंग कर रहा है। और एक्चुअली पुलिस को करना पड़ेगा, पुलिस गवर्नमेंट का व्यक्ति है। इवन पुलिस भी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की शक्ति है। तो लोग बोलते हैं आपके घर में गवर्नमेंट आ गई, पुलिस घर आई है, गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट का अधिकारी आया है, पर गवर्नमेंट नहीं आई है, गवर्नमेंट कहीं और बैठी हुई है। गवर्नमेंट का मुख्य राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। सिमिलरली भगवान अपने शक्ति के माध्यम से हम तक पहुंचे हुए हैं। ये जैसे रोशनी आ रही है, अग्नि है, बिजली कहीं से उत्पन्न हो रही है, इसके माध्यम से भगवान हमारे पास है। जल के माध्यम से है ना, सूर्य चंद्रमा के माध्यम से हमारे बीच में है। भगवान इस प्रकार से हमारे बीच में। कृष्ण सर्वत्र है, परमाश्रय है, सभी कारणों के कारण है। तो देवी, अब यहाँ वर्णन करना चाह रहे हैं लगभग 6 श्लोकों में कि देवी की पूजा, देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं उसको प्रतीक उपासना कहते हैं। उन लोग को क्या करते हैं, क्या सोच के पूजा करते हैं, और उनका हश्र क्या होता है। फिर बाद में बताएंगे कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उनका हश्र क्या होता है। अच्छा, कि डेस्टिनेशन क्या होता है। ठीक, यहाँ बता रहे हैं
त्रैविधाम माम सोपाम पुत पापा यगृष्टवा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ति ते पुण्यम साध्यम सुरेंद्र लोका मुयंति दिव्य आनंदी भुदेव भोगान। जो पुण्य कर्म करते हैं क्या जाते हैं? स्वर्ग लोक। मैंने बताया था लास्ट टाइम, याद है? स्वर्ग लोक में क्या क्या होता है? ऐसे गार्लैंड देंगे आपको एक जाते साथ, वेलकम सर, गार्लैंड नहीं, सूखेगा नहीं। कब सूखेगा वो? जो मरना होगा, साइड में ले आएंगे, धक्का दे देंगे उसको। निताई गुरु प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सोचिए कितना बुरा होता। मरने वालों को ये नहीं बता रहे तुम मरने वाले हो, ऐसे मार देते। तो यह बता रहे ते ते भक्त्वा स्वर्गलोक विशालम क्षीण पुण्य मृत्युलोक विशंति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्न गता गतम काम कामा लभन्ते। कह रहे हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम। कितना भोग करते स्वर्ग लोग बताओ? विशालम को सीमा नहीं, लाखों लाखों वर्षों तक आनंद ही आनंद। जितना इंद्र तृप्ति करना जो हम लोग भौतिक संसार में चाहते हैं ना, वो सब कुछ वहां मिल जाता है। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई दोष भी नहीं। जैसे यहाँ शराब पीने पर मनाही है, लीवर भी खराब होता है, और खूब पियो, कोई मना नहीं कर रहा, लीवर भी ठीक रहेगा। शराबी लोग सुनते हैं जाने का तरीका क्या है बताइए बड़े खुश हो जाते हैं। नहीं, एक व्यक्ति बोलता है, शराबी बोलते तुम इतना शराब पी तो नरक जाओगे। क्यों? शराब पीना पाप है। तो वो मेरा सुरेंद्र भी जाएगा क्या? दोस्त बोला हाँ। और वीरेंद्र बोलो, बोलते चारों जाएंगे क्या? बोलो वही भी पियेंगे फिर वहां जाके। अब शराबी को क्या लगता है? हमें सब पीना है, राइट? ऐसी जो स्वर्ग जाके सिर्फ एंजॉय करना चाहता है, वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। वो सोचता, किसी भी मेहनत करने वाला व्यक्ति, अगर आप बहुत मेहनत करके एक मकान मिल रहा है, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ का एक मकान मिल रहा है, मान लीजिए आप बोले सर 1 महीने बाद फिर भी खाली करना पड़ेगा, आप कभी नहीं बोलोगे मैं यहाँ रहूंगा। बोले ऐसा मकान खरीदूंगा पूरे जीवन भर उसको यूज करूं, परमानेंट, राइट? तो परमानेंट हर व्यक्ति चाहता है। तो कोई बता दे कि स्वर्ग लोक से भी आना पड़ेगा, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति, वापस आना पड़ेगा। तो बोले भाई फिर यहाँ नहीं जाऊंगा मैं, भले सुख कितना भी हो। जब आखिर नष्ट होने वाला है, क्या फायदा? जैसे आपको कोई एक ट्रॉफी के साथ फोटो खींचा और ट्रॉफी वापस ले ले, बोले हो गया ट्रॉफी, आपको फोटो खींचाना था बस, तो पसंद करोगे? नहीं। ठीक उसी प्रकार ये भौतिक संसार में स्वर्ग लोक जाना होता। लेकिन भगवान का भक्त अनन्य चिंतयन तुमाम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगाक्षम वहमियम। सबसे नीचे वाला लाइन आपने कभी सुना है पहले? LIC, कितने झूठे लोग हैं, बोलते योगक्षम वहमियम, बुरा मत मानिए कोई LIC होगा तो, पर सच्चाई है तो मरने के बाद देंगे किसी और को। लेकिन भगवान बोल रहे हैं योगक्षेम वहामियम, तुम्हारे पास जो है उसकी रक्षा करूंगा, और मरने के बाद भी तुम्हें गोलोक धाम ले जाऊंगा, भगवत धाम ले जाऊंगा, परमानेंट। भगवान ये एश्योर कर। आप वहां जाओगे बरसाना में जो पुलिस है ना, वहां नीचे पता है क्या लिखा है? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कर सकते, सारे संसार के बुरे लोग को मार सकते हैं, लेकिन भगवान कर सकते हैं। भगवान एक ही सिंगल स्ट्रोक में सब साफ कर देते हैं, सांस खींच के सारा ब्रह्मांड नष्ट। और एक महाभारत कर दिया, सफाई होगी। वो एक्स्ट्रा लोड हो गया था उस संसार में जी, 18 अक्षौहिणी सेना, फिनिश, ये हो गया। इसलिए भगवान आपके चीजों की रक्षा भी करेंगे, और जो कुछ है भविष्य में मिलने वाला वो भी देंगे। देखिए भगवान गजेंद्र को रक्षा कर रहे हैं। गजेंद्र की देखिए बात, पिछले जन्म में श्लोक याद किया था, वो राजा इंद्रदुम्न थे, उनको श्राप मिला था, हाथी की योनि में चले गए। हाथी की योनि में भी श्लोक याद रहा। आप बताओ, ये भगवान की कृपा नहीं है? हाथी की योनि में क्या याद रहा? कौन कौन से श्लोक मैंने राजा इंद्रदुम्न के रूप में जब था तो श्लोक बोला था, उन श्लोकों को बोले, और एक सूंड से एक फूल तोड़ा, भगवान को अर्पण किया। भगवान अष्टभुजाधारी वहां पहुंच गया, वहां पर चक्र से सबसे पहले किसको खत्म कर दिया? मगरमच्छ में। और दोनों भगवत धाम चले गए। ये होता है भगवान रक्षा करते हैं। लेकिन देवी देवता की पूजा क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? भगवान के पास ना जाकर
देवताओं के पास जाते हैं। यपि न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान पिता तेपि मावेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। आप देखिए, समझे, देवताओं के पास जाना कैसे है? गलत नहीं है, पर अविधि पूर्वक है, विधि नहीं है। कैसा? एक सेठ जी है, बड़े धनाढ्य व्यक्ति, उसका बेटा है, और बेटा अपने पिताजी को बिल्कुल नहीं मानता है, और घर से निकलता है, रोज खाना लेने के लिए ना पड़ोस में जाता है। अंकल जी, हाँ जी, खाना दे दो कुछ। अंकल जी बोलते हैं तो बड़ा सेठ जी का बेटा है। वो पीछे से जाते हैं, सेठ जी आपका बेटा है। बोला थोड़ा दे दो, आप ये ले जाओ हमारे यहाँ से, खाना यही वाला देना, अपना मत देना। हाँ जी ठीक। तो वो सेठ जी का ही खाना वो पड़ोसी दे रहा है, और आपको क्या लग रहा है कि पड़ोसी ने दिया है, पिताजी तो कुछ देते नहीं है। ये है अंतर। देवी देवता भी भगवान से प्राप्त करते हैं। हम लोग अपने शादी के कार्ड में या पुराने जमाने में किसी भी शुभ काम में लिखते हैं वक्रतुंड महाकाय, लिखते हैं ना हम लोग गणेश जी का। क्या गणेश जी को क्या बोलते हैं? विघ्न विनाशक, कहते हैं ना। लेकिन आपको पता है गणेश जी किसकी पूजा करते हैं हमेशा? डेली नरसिम्हदेव की। डेली नरसिम्हदेव की पूजा करते हैं। नरसिम्हदेव से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने अनुयायियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन किया गया। इसलिए नरसिंह भगवान विराजमान है, मंदिर में दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। सर्व विघ्न विनाशक है वो देवताओं के विघ्न को हटाने वाले। तो अगर आप सोचो, डायरेक्ट आपके पास पिताजी हैं, पेरेंट्स हैं, अब उनके बजाय किसी और से हेल्प लेने जा रहे हो, तो अविधि पूर्वक है। तो भगवान बोलते हैं मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको, तुम्हारी इच्छा, तुम बेटा वहीं से लेना चाहते लो, पर बता दो ये अविधि पूर्वक है। सोचो भगवान को कैसा लगता होगा कि पड़ोस में आपका बच्चा आपके पड़ोस से मांग कर खाए, अंकल जी कुछ खाने के दे दो, मतलब तुम्हें घर में खाना नहीं मिलता। तो ये स्थिति है। तो भगवान बोलते हैं अहम ही सर्व ज्ञानाम भोक्ता प्रभु रिवच, मैं ही संसार का भोक्ता हूँ, सब कुछ करने वाला हूँ, लेकिन मुझे लोग समझ नहीं पाते हैं। क्यों? वो लोग भटके हुए हैं। अच्छा बताइए, क्वेश्चन है सिंपल सा, आपने एक टिकट खरीदा बॉम्बे जाने का, बॉम्बे की ट्रेन में बैठ गए, कहाँ जाओगे? नहीं नहीं, कई लोग तो सोचते हैं हम कलकत्ता जा रहे हैं। ठीक, आप जिसकी पूजा करते हो वही जाओगे। भगवान क्लियरली बोल रहे, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जनभिमाम। सिंपल श्लोक देख, यान्ति देवव्रता देवान, तो देवों की पूजा करते हैं देवलोक जाते हैं। पितृन यान्ति पितृव्रता, पितरों की पूजा करते हैं। आपको दिखेगा आसपास कहीं दिल्ली में बहुत लोग पितरों की पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं पितरों का। तो कहाँ जाएंगे? पितृलोक। पितृलोक है, बताया था ना पितृलोक। पितृलोक यमराज जी का ऑफिस है, ऑफिस में एडमिशन मिलेगा सर, आइए आइए। वो एडमिन का काम करते हैं। एक जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, दो प्रकार के पुलिस होते हैं, एक जो लेखा जोखा करते हैं, कंप्लेन लिखते हैं, और एक जो फील्ड पर जाकर काम करते हैं। तो फील्ड पर करने वाले को यमदूत कहते हैं, और जो काम करते हैं, लिखते पढ़ते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं, उसको पितृ कहते हैं। तो पितरों की पूजा करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। जो पितृ जहाँ रहते हैं वहां जाओगे, बोले मेरा बेटा मेरी पूजा करते, यही आना बेटा, हम यही लेकर आएंगे तुझे। और भूतानी आती यान्ति भूतेजा, जो भूतों की पूजा करते कहाँ जाते हैं? हरि बोल। अच्छा, एक कई लोग के मन में भी रहता है ना, भूत को मान, कितने लोग भूत को मानते हैं, कितने लोग नहीं मानते हैं? ये भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि जो भूतों की पूजा करते भूत लोग होते हैं, इसका मतलब भूत होते हैं। ठीक है, एक बात और, भूत लोग बहुत बुरा मानते हैं। जब आप ये बोलते हो ना हम नहीं मानते, वो लोग बुरा मानते हैं। हम हैं, ये देखो हम हैं, वो आपके पास आएंगे। जो बहुत प्यार करते हैं भूतों से उनके पास आते हैं, जो नहीं मानते उनके पास भी आते हैं। तो बोलते हैं भूत लोग हैं तो हैं, हम तो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उनके पास नहीं आएंगे। भूत लोग होते हैं, अगर नहीं होते तो भगवान की बात क्यों बोलते हैं ना। भगवान की वाणी है, भगवत गीता। भगवान बोले जो भूतों की पूजा करते हैं भूत लोग जाते हैं। भूत लोग है, एक तो भूअर लोक है हमसे ऊपर, भूलोक के ऊपर भूअर लोक, और नीचे के एक लोक में भी भूत भूत आदि रहते हैं। भूत पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस ये सब निवास करते हैं।
वो सब आप कभी जाओगे तो मिल लेना। भगवान बोले मध्याजनी अपिमाम, मध्याजनो अपिमाम, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे लोग जाते हैं। कितना सिंपल है। आपने टिकट लिया है, गोलोक धाम का टिकट खरीदा है और बैठ गए किसमें, बॉम्बे वाले में। बोले भाई साहब गोलोक धाम कब पहुंचेगी? फिर सर ये तो बॉम्बे जा रही, क्या बात कर रहे हो, हमें तो गोलोक धाम जाना है। सर गलत ट्रेन नहीं है, ड्राइवर साहब पीछे मुड़ो। बोले पागल हो, ये जाएगा वहीं, हमको जाना है इस संसार से मुक्ति प्राप्त करके कहा, गोलोक धाम। और पूजा किसकी कर रहे हैं? देवी देवता, सरस्वती पूजा, विद्या आएगी, पर जाएगी जरूर। मरने के बाद विद्या वापस रहती है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। क्या पता पिछले जन्म में अपने सरस्वती जी की पूजा की थी, इस बार क्यों नहीं आई बचपन से, फिर क्यों आपको मार पिटाई पड़ी, क्यों टेबल याद करने पड़े, क्यों आपको मुर्गा बनाया गया था? है जी, सारा पूजा बेकार हो गया। इस जन्म की सारी पीएचडी, सारा रिसर्च, मरने के बाद जीरो। देवी देवताओं को जो फल है वो हमेशा जीरो हो जाता है। भगवान बोलते हैं मेरा भक्ति करोगे ना, बोलते नाशवस्ति सुलभम अपयस धर्मस्ते त्रायतु महतो भया। मेरा भक्ति करने पर जो चीज हो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए बचपन से देखते हैं, बचपन से कई लोग भक्ति कर रहे हैं एकदम छोटे से। कितने डिवोटीज ऐसे हैं छोटे से भी उनको ऐसा चीजें सीख गया जो कभी सोचा भी नहीं था। अब भगवान आगे बताएंगे अपने आराधना के विषय में, भक्ति में बताते हैं ग्लोरीज ऑफ भक्ति। भगवान को क्या चाहिए? बहुत सरल, भगवान को बहुत महंगे महंगे चीज नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति तदम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रेत आत्मनः। भगवान, ये कौन है, फोटो देख रहे हैं, कौन है? विदुर, विदुरानी। विदुरानी की पत्नी जो क्या कर रही है, केले का छिलका खिला रही है, केला फेंक दिया बगल में, देखो प्रेम बस, वो भगवान को देख रही, कॉन्टिन्यूस देख रही है, केले का छिलका। भगवान क्या खा रहे हैं? केले का छिलका। ये होती है भक्ति। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान आपसे प्रेम चाहते हैं। जितना आप प्रेम करोगे उतने खुश है। हजारों लक्ष्मियां, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, हजारों लक्ष्मियां झाड़ू लगा रही वैकुंठ में जाओगे तो, हजारों, एक नहीं। यहाँ पे एक लक्ष्मी में कितना पटाखा फोड़ देते हैं दिवाली में, अपनी लक्ष्मी में आग लगा देते हैं लोग, घर की लक्ष्मी में। और वो हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा कर रही है, चरणों की सेवा कर रही है, नाना प्रकार के व्यंजन बना रही है। वो हमारा ये पूड़ी हलवा, पूड़ी हलवा कुछ खाएंगे, वो खाने हैं कि नहीं? भगवान वो खाने नहीं आते। लेकिन जब प्रेम डाल लेते हैं उसके अंदर, क्या बोल रहे हैं, यो में भक्तिया प्रक्षति, भक्ति पूर्वक तदम स्नान, मैं उसको खा लूंगा। ये भगवान का स्वभाव है। जैसे बहुत धनाढ्य पैसे वाला व्यक्ति है, वो आपके पास आए, बोला अंकल जी 10 रुपए लो, हमारे तरफ से क्या याद करोगे? तो बोले कैसा आदमी है, मैं तो करोड़पति हूं, मेरे को क्या दिखा रहा नोट। लेकिन जब से प्रेम से बात करोगे ना, आप किसी भी व्यक्ति हो, कितना भी पैसा है, धन है या नहीं है, वो प्रेम से वो भी बिक जाएगा। राइट, लव एंड अफेक्शन से बड़े से बड़ा व्यक्ति भी बिक जाता है। तो भगवान ये बोलते हैं कोई मेरे पास कुछ शुद्ध भक्त नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रेम से मुझे अर्पित करेगा तो मैं ऐसे लूंगा। तो बोलते हैं कि क्या क्या दे सकते हैं? यत करोषि यत अश्नासी यत जुहोसी ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। क्या देना है? जो करते हो, यत करोषि यत अश्नासी, जो खाते हो, यत जुहोसी, जो पूजा करते हो, ददासी यत, मुझे दे दो बस। क्या करना है? जैसे आप जॉब करते हैं, कुछ भगवान के लिए डोनेट कीजिए, भगवान की सेवा में लगाइए। जो खाते हो भगवान को ऑफर कर लो, जो तपस्या करते हो भगवान के लिए कर लो, जो भी कुछ कर रहे हो भगवान को अर्पण करते हुए करो, दैट्स ऑल। इससे क्या होगा? शुभाशुभ फले रेव मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग्य उक्तात्मा विमुक्त पिशेषी। तो क्या होगा? भगवान का अर्पण करने से तुम अशुभ चीजों से मुक्त हो जाओगे, पूरी तरह संन्यास ऊपर चले जाओगे, इसका कोई कर्म नहीं लगेगा। क्योंकि मैं क्या करता हूं, जितना दोगे मैं उतना उसके बदले में आपको भक्ति दूंगा। क्या? समहम सर्वभूतेषु न द्वेष्टि न प्रियः ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मैतेषु चाप्यहम्। जितना डिग्री में मुझे कोई सरेंडर करता है, उतने डिग्री में मैं उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ। ठीक, जैसे कोई 100% देगा, उसका 100% बिक जाऊंगा उसके लिए।
कोई 1% देगा, जैसे कई लोग चालाक होते हैं, 10 करोड़ नोट लाते हैं, जुड़ा जोड़ कर लाते हैं ना, फटा हुआ नोट को टेप लगा के। अच्छा, कई लोग इतने मतलब खतरनाक लोग होते हैं, 10 करोड़ उल्टा लगा देते हैं, उल्टा चिपका के ला लेते हैं। भगवान 10 करोड़ ठीक है, काम हो जाना चाहिए। भगवान का सुपारी लेने वाले गुंडे हैं, काम हो जाना चाहिए। ऑर्डर कैरियर, प्रभुपा जी बोलते ही इज नॉट योर ऑर्डर कैरियर कि मैं इतना पैसे दूंगा, काम हो जाना चाहिए। वो पिताजी हैं। कोई आके से बोले कि पिताजी ये 500 रुपये रखिए, एग्जाम का रिजल्ट आने वाला, मारना नहीं मुझे। पिताजी क्या करेंगे बताओ? 500 रख लेंगे, मारेंगे जरूर नहीं, क्योंकि उसको पीट के सुधारना चाहते हैं। ऐसे ही भगवान है। इसलिए कई बार कृष्ण से बोलते ना, मांगने से देते नहीं है, या वही हनुमान जी ठीक है, दुर्गा जी ठीक है, शिव जी ठीक है, देते नहीं है कुछ। वो देंगे आपको जिसकी एक्चुअली आपको जरूरत है, डिमांड पर नहीं देते। जैसा बच्चा बोलेगा पापा, पुलिस इंस्पेक्टर पापा है, पापा बंदूक चाहिए, देंगे? मार मार उसका मोर बना देंगे, और दोबारा कभी मत मांगना, बंदूक छूना भी नहीं, बहुत मारूंगा तुम्हें, ये है पापा। और ऐसे बोलेंगे पापा भूख लगी, चलो बढ़िया बढ़िया खिलाएंगे। तो जो आवश्यकता होगी भगवान आपको जरूर देंगे। जिसकी आप जबरदस्ती करोगे उठपटांग चीजें, भगवान पड़ोसी है उसके अंदर सांप भिजवा दो, एक बहुत परेशान कर रहा है, उसको कटवा दो 4-5 सांप भिजवा के, भगवान भिजवाएंगे? भगवान आपके पिता हैं, तो आपको क्यों फंसाएंगे? याद रखना। इसलिए भगवान जैसा भाव लेकर आते हैं उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की भक्ति करने के दौरान गड़बड़ भी करते हैं। गड़बड़ मतलब अभी पूरी तरह भक्त नहीं बने, उसके लिए भगवान देखो क्या बोल रहे हैं 31 और 32 में, 30 और 31 में। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही स। बोल रहे जो व्यक्ति अपि चेत सुदुराचार है, नॉट दुराचार, दुराचार मतलब दुराचरण, सुदुराचार भयंकर दुराचार। लेकिन क्या एक अच्छा गुण क्या है? भजते माम अनन्य भाग। दिस श्लोक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आप लोग एक चीज मैं डेवलप करना चाहता हूं अपने माइंड में, वो बता रहा हूं। साधुरेव सम्मंतव्य सम्यक व्यवस्थित स। उसको क्या मानो? साधु मानो। बोले क्यों? सम्यक व्यवस्थित ही स। वो अपनी भक्ति में क्या है, पूरी तरह व्यवस्थित है। अब देखो, अब इस्कॉन आते हो, आपको देखना यहां पर डिफरेंट लोग मिलेंगे आपको। यहां पर कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो भक्त दिखते भी हैं लेकिन एरोगेंट एरोगेंट बात करने वाले। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो मिसबिहेव भी कर देंगे। कुछ लोग बड़े साधु भी मिलेंगे। कुछ लोग बहुत हेल्पफुल मिलेंगे। कुछ लोग ऐसा लग रहा हो कि आपसे डोनेशन मांग रहे हैं, चलो मंदिर में डोनेशन दो, मिलेंगे आपको। देखो प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस टेम्पल इज ए स्पिरिचुअल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आपको सबसे ज्यादा क्या दिखते हैं? मरीज, बीमार लोग दिखते हैं। डॉक्टर कम दिखता, राइट? डॉक्टर नर्स कम होते हैं। किसी का सिर फूटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, खुद ही का ग्लूकोज लेकर के लोग बैठे रहते हैं इमरजेंसी में, जाओ देखा आप लोगों ने? ऐसे मिलेंगे आप। लेकिन वो कोई व्यक्ति, आप खुद मरीज हो, हॉस्पिटल में जाओगे तो एक मरीज को देख के बोलते हैं हाय हाय कितना बीमार है। बोल भाई साहब आप क्या दर्शन करने हो मंदिर में? आप खुद बीमार हो। ऐसे स्पिरिचुअल हॉस्पिटल हम सब यहाँ पर आए, हम भी बीमार है। हमें बीमारी क्या है? भोग संसार का रोग लगा हुआ है, भव रोग लगा हुआ है। और जो यहाँ पर आके प्रैक्टिस करके भगवत धाम जाना चाह रहे हैं उनको भी रोग है, और वो धीरे धीरे ठीक होना चाह रहे हैं। उसमें से कुछ लोग ठीक हो चुके हैं, कुछ लोग डॉक्टर बन चुके हैं, कुछ लोग इलाज कर रहे हैं। तो इसमें वेराइटीज मिलेगी। तो कभी भी इस मंदिर जब आओ, इसी भावना से आना, क्या यहाँ पर सभी प्रकार के लोग मिलेंगे। सारे लोग ऐसे नहीं हवा मुड़ रहे होंगे और प्रभु एक दिन आप भी उड़ सकते हो, चिंता मत करो, हम बहुत पहले आए थे 3 महीना पहले, हरी बोल। नहीं नहीं नहीं, वो भी बेचारा प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी हरे कृष्ण मंत्र जप कर अपने अनर्थों से लड़ रहा है, काम क्रोध लोभ से लड़ रहा है, और धीरे धीरे शुद्ध होने का प्रयास कर रहा है। सभी शुद्ध नहीं हो जाते। अगर वो आपको लगता है शुद्ध हो गया 2 साल में, आप करके दिखा दो 2 साल में। वो भी प्रयास कर रहा, भी प्रयास कर रहे हो। अच्छा गुण क्या है? वो लगा हुआ है, बीमारी का इलाज कराने में लगा हुआ है। उसकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है, जैसे कहते हैं अरे अरे 200 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।
अरे चली तो, आप तो अभी भी चूहे खा रहे हो, चली तो कम से कम। वो सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति करने का प्रयास तो कर रहा है। एक दिन क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शांति निगच्छति। क्षिप्र भवति, जल्दी ही वो धर्मात्मा बन जाएगा, क्योंकि वह सही जगह जुड़ गया है, अपना इलाज करा रहा है, डॉक्टर से मिल गया है, डायग्नोस हो गया है, बीमारी ठीक हो जाएगी, इसलिए एक दिन वो मुक्त हो जाएगा। कौन तया प्रति जान ही नाम भक्त्या प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, घोषणा कर दो मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, क्योंकि मेरी क्षण में आया तो तुम मरने नहीं दूंगा। ये भगवान को। अब हमारी समस्या क्या है, हम उसकी टांग खींचेंगे। गलती कैसे हो गई इसकी, भगवान का भक्त है। हम ट्रेन में जा रहे थे, एक भक्त है, अब वो उसका बिल्ट अच्छा है, 120 किलो का भी है और 6.5 फीट का भी है। भाई इतना बड़ा शरीर तो भोजन भी ऐसी होगा, और काम भी ऐसे करते हो, 2-2 कार्टन ऐसे उठा लेगा। एक बार गाड़ी पंचर हो गई थी, जैक नहीं था तो उठा दिया था, हम पूरा गाड़ी को पंचर बना रहे। शक्तिशाली भी है। अब बेचारा वो सबका सेवा करता है, लास्ट में प्रसाद पाने बैठता है, तो उसका डाइट अच्छा है, 8-10 रोटियां लेके बैठा था सुबह सुबह 9 बजे ट्रेन में। तो एक सामने में एक सज्जन जी बैठे हुए थे, वो उसके प्रसाद को देखिए, 6-7-8-10 रोटियां, इतना सारा सब्जी, कभी उनको देखे, कभी उनके प्रसाद को देखे, कभी मेरे को देखे। मतलब क्या देख रहे हैं, ये नाश्ता है, लंच आपने देखा नहीं उसका। वो तो हमने तो सुना था साधु संत कम खाते हैं। मतलब भगवान के भक्त अर्जुन भी थे, भगवान के भक्त भीम भी थे। भीम खाओ या भीम कर्मा वृकोदर, पेट इतना खाते थे, वो 80 फीट के थे, पता आपको। हाँ, 80 फीट के थे। उनके पैरों के निशान जाकर देखे ना, जब आप जाओगे बद्रीनाथ में, इतना बड़ा बोर्ड के साइज का पैर के निशान, इतना हाइट ऊंचे थे, ताकतवर थे। और बता रहे हैं कि कितने बार, 26 बार द्रोणाचार्य के रथ को तोड़ दिया अपनी गदा से। गदा फेंकते थे रथ में तो रथ गिर जाता था। फिर वो बेचारे कहीं जुगाड़ करके रथ लाते होंगे, फिर एक मारा, बोला भाई नहीं लड़ूंगा, इनके दिमाग खराब, बाद में तोड़ देता रथ को, चले गए द्रोणाचार्य के। एक दिन पूरा इसी कर दिया उन्होंने। और 100 पुत्र को अकेले मारा, सूर्य धृतराज के 100 पुत्रों को अकेले मारा, सबको ऑपरेशन कर फाड़ देते थे, हाथ उखाड़ देते थे, टांग फाड़ देते, गर्दन मोड़ देते, ऐसा ताकत। तो भगवान के भक्त भी थे। ऐसे थोड़ी होती जो भगवान के भक्त है वो लड़ाई नहीं कर सकते, ऐसा कहाँ लिखा है। राजा भी बन सकते हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज सब राजा बने। हमारे दिमाग में क्या है, एकदम सुगड़ी सा पहलवानों, हरे कृष्ण प्रभु चाहते हुए नहीं, हम तो हवा में जी रहे हैं, वही भागता है। ऐसा कहाँ लिखा है शास्त्रों में, लेकिन लोगों का परसेप्शन बना है। तो ऐसा भक्त, भगवान मेरा भक्त बोलते, मेरा भक्त कभी विनाश नहीं होता। तो कभी मंदिर आए तो इस भावना से आए, ये सब भगवान के भक्त हैं। कोई साधक है, कोई मुक्त आत्मा है, कोई ऊंचा उठ चुका है, हमें क्या करना, हम तो अपना इलाज कराने हैं। और सारे लोगों को, मरीज को देख के क्या भाग जाओगे, कितने मरीज है ये हॉस्पिटल में, मैं नहीं कराऊंगा इलाज यहाँ पर, ऐसा कोई करता हॉस्पिटल जाके, नहीं, अपना इलाज करो जाओ, वाई यू वरीड अबाउट अदर्स, किस मोड से आना चाहिए। ओके। और बोलते हैं जो निम्न योनिया वो भी करती है, मां हिम प्राप्त व्यपाशित्या अपिशु पाप योनया स्त्री वैश्य तथा शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गतिम। पाप योनि भी, जो निम्न योनिया भी है, अज्ञानी है, वैश्य शूद्र शूद्र कोई भी हो, वो सब लोग मेरी भक्ति कर सकते हैं। जब ये कर सकते हैं तो हम सब क्यों नहीं कर सकते हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं। फिर बोल रहे तो फिर योग्य व्यक्तियों के बाद ही क्या करें। सोचिए, जब मृगारी, जो पूतना, पूतना का कभी आपने सुना, पूतना की महाराज चैंटिंग हियरिंग करती थी, डिप्लोमा इन भगवत गीता करने आई हो, कभी यहाँ कोने में बैठी हो हरी बोल, हम आए हैं यहाँ पर क्लास अटेंड कर, कभी देखा पूतना को ऐसे, नहीं, कभी ऐसे कभी फोटो भी नहीं देखा पूतना तिलक लगा घूम रही हो। फिर भी गोलोक धाम चले गए। जब पूतना जा सकती है तो हम जो माला करने वाले हैं, हियरिंग रीडिंग चैंटिंग कर रहे हैं, अपने क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्या हमारे चांसेस नहीं है? है, यही भगवान बोल रहे हैं। तो फिर योग्य व्यक्ति के लिए बात ही क्या है, वहां जाएंगे, भगवान हमें ऐसे गले लगाएंगे, मन मना मत भक्तो मध्याजिमा नमस्कुरु हमें वैश्ययुक्त में मत मन आत्मपरा मत आत्मपरायण। भगवान बोलते मुझ में मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, ये 4 चीजें करो। क्या क्या, मुझ में मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, और मुझे नमस्कार करो। जब अब ये करते हो तो क्या होता है, मत परायण, मेरे समान बन जाओगे, मेरे शरण में आ जाओगे। यहाँ पर ये रिकैप करते हैं हम लोग दोबारा। हमने पढ़ा नॉलेज में 1 2 3। 1 में बताया कि जो द्वेष नहीं करता है
वो मेरी शरण में आता है, उसको मैं ज्ञान देता हूँ। सेकंड में बता रहे हैं 8 क्वालिटीज है ज्ञान की, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम और कर्तुम अव्ययम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, है ना, प्रत्यक्ष आवागमम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तीसरे में बोलते हैं जो अश्रद्धाधाना, जो श्रद्धाधाना नहीं है उसका नाश नहीं होता, उसको ज्ञान नहीं मिलता। फिर बता रहे हैं ये अचिंत संबंध है प्रकृति के साथ, मया दक्षिणा प्रकृति सुहिते सचराचरम हेतुना नैना पंतया जगत भी परिवर्तते। और बोलते हैं जो मेरी उपासना नहीं करते हैं, अन्य की उपासना करते हैं, देवी देवताओं की, ब्रह्म ज्योति की, निराकार की, वो सब मुझे नहीं मानते हैं, वो सब लोग अविधि पूर्वक कर रहे हैं। बाद में बता रहे ग्लोरीज ऑफ भक्ति, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे लोग आते हैं, जो देवता की पूजा करते हैं देव लोग जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं भूत लोग जाते हैं, पितरों की पूजा करते हैं पितृ लोग जाते हैं। इस प्रकार से जो मेरी पूजा करके अनन्य भक्ति करके गाता है उसका विनाश नहीं होता, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अच्छा एक बात बताना भूल गया, उन्होंने क्या कहा था, अर्जुन तुम घोषणा करो, क्यों बोला था? कि भगवान जब घोषणा करते तो क्या होता है, चेंज हो जाता है, भगवान अपना नियम तोड़ते, कभी भी नियम तोड़ देते, वहां भी तोड़ दिया था कुरुक्षेत्र में, मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, चक्का उठा लिए थे, फिर बोले थे गोपियों को मैं वापस आऊंगा, नहीं आए। लेकिन भक्त बोल दे ना, जैसे भीष्म पितामह ने कहा कि मैं शस्त्र उठवाऊंगा, तो उनके लिए शस्त्र उठा दिया। तो भगवान बोल रहे तुम घोषणा करो, क्योंकि मेरा भरोसा नहीं, मैं चेंज हो जाता हूं, लेकिन तुम बोलोगे तो चेंज नहीं होगा, इसलिए तुम बोलो मैं कभी चेंज नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोग ये अध्याय पढ़े। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? अभी 2 मिनट के लिए बच्चों का कुछ प्रेजेंटेशन होगा, आप देखिएगा हमारे स्कूल के बच्चे क्या प्रेजेंटेशन करते हैं। एनी क्वेश्चन? हाँ देखिए, अगर आप अभी कर रहे हैं तो हम एकदम रिकमेंड नहीं करेंगे बंद कर दो, हम आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन सत्य बात यह है कि देवी देवताओं की उपासना बंद करने से और भगवान की उपासना अच्छे से करोगे, देवी देवता कभी नाराज नहीं होंगे, कभी नाराज नहीं होंगे। मैं खुद शिव जी को उपासक था, ऐसा नहीं कभी फील होता है शिव जी नाराज होंगे, पीछे शिव जी बैठे हैं, बड़ी कृपा करते हैं हमें। भगवान की पूजा आप भगवान जैसा बता, जैसे आप मेरी आप रेस्पेक्ट करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से करेंगे रेस्पेक्ट, तो वो रेस्पेक्ट साधना हो, मेरी जो रेस्पेक्ट का प्रोसीजर है वही होना चाहिए। तो भगवान भागवतम में भगवद गीता में अपने रेस्पेक्ट का तरीका बताते हैं, मन मना आप मन से भी कर सकते हैं, मद भक्तो मेरा भक्त बन के, चैंटिंग हेयरिंग रीडिंग कर कर, मद याजी मेरी पूजा कर कर, और मद मन माम नमस्कुरु प्रणाम करके भी। तो डिफरेंट मोड्स होते हैं, जैसे नवदा भक्ति बताया था ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, आप कुछ भी कर सकते हो, वो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। आपको दिखाई नहीं देते हैं? हाँ हाँ बोलिए। दिखेंगे, दिखेंगे उन्हीं को जो डिजर्व करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। हाँ प्रभुपाद जी एक जो कॉन्वे हॉल था अमेरिका में, वहां पर लेक्चर दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने मेंशन किया था यहाँ पर 2 लोग बैठे हैं, उसमें से एक नारद मुनि बैठे हैं, प्रभुपाद जी खुद देख रहे थे। शुद्ध भक्त देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। ओके, थैंक यू वेरी मच प्रभुपाद की। अभी प्रेजेंटेशन समय हो गया। हरे कृष्णा। तो आज ये वैकुंठा पंचमी के बच्चे आप लोगों के सामने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं। तो बिफोर वी कंटिन्यू मैं एक थोड़ा सा क्लैरिफाई करने जा रही हूँ कि ये कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, वो टॉपिक था लर्निंग फ्रॉम गॉड्स क्रिएशन। भगवान की जो एनर्जी है, हर एनर्जी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आज ये बच्चे थोड़ा सा बताएंगे कि इन्होंने किन किन एनर्जीज के, भगवान की कौन कौन सी एनर्जी के बारे में जाना और उससे क्या सीखा, और साथ साथ इन्होंने भगवान के डिवोटीज के भी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स ही आपको बताएंगे। तो हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आप बच्चों को अगर पहले एक बार तालियां बजा के प्रोत्साहन देंगे तो बहुत अच्छा होगा। हरे कृष्णा। आज हमने यह जाना है कि भगवान की बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, उनमें से एक पहाड़ है। हमें पहाड़ से यह जानने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्य पर
कृष्णा। श्री कृष्ण की बहुत सारी शक्तियों में से एक है पेड़। पेड़ बहुत सारी कठिनाइयों को सहन करता है। उदाहरण कि प्रहलाद महाराज जी ने बहुत सारी कठिनाइयों को झेला, जैसे पहाड़ से नीचे गिरा धकेल देना, अग्नि में जला देना। तो हमें अपने जीवन में कठिनाइयाँ को भी सहन करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान की बहुत सारी एनर्जियाँ हैं, उनमें से एक एनर्जी घास भी है। जब हम घास पे रेंगते हैं तो हमें वह कोई कष्ट नहीं देती। उदाहरण प्रहलाद महाराज जी को भी बहुत कष्ट हुआ था। उनके पिता ने उनको बहुत कष्ट दिया था, लेकिन जब नरसिंह भगवान उनका प्रकट हुए तब उन्होंने अपने पिता के लिए क्षमा मांगी। भगवान के बहुत सारे शक्ति में से एक शक्ति है पृथ्वी भी बहुत सहनशील है। उन्होंने भी बहुत कठिन सहे हैं। उदाहरण जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने 70 वर्ष की उम्र में हमें इस्कॉन दिया। हरे कृष्णा। भगवान की कई सारी एनर्जी है, उनमें से एक है नदी। नदी अपने जीवन में सदा बहती रहती है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसका उदाहरण है प्रभु प्रहलाद महाराज। वह उनके जीवन में कई सारी कठिनाई आई, उसके बावजूद भी वह भक्ति में लीन रहे। हमें भी उसी प्रकार कृष्ण का नाम लेते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान के बहुत सारे रूप हैं। भगवान जी के बहुत सारे एनर्जी होते हैं। उस एनर्जी में से एक एनर्जी जिसका जो है बारिश कोई भी भेदभाव नहीं करते। उदाहरण प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने भी कोई भेदभाव ना करके वो पृथ्वी संपूर्ण कृष्ण प्रदान किए थे। हरे कृष्णा। तो आप सबने देखा इन छोटे छोटे बच्चों ने किस प्रकार आज के सेशन से जो भी शिक्षाएं प्राप्त की आपके सामने प्रस्तुत की है। तो ऐसा प्रोग्राम हमारे एवरी फ्राइडे को आज के दिन पैरेलल यहाँ जस्ट बगल में ही चलता है और संडे को भी चलता है, जो लोग यहाँ पर आते हैं। तो हमारे बीच हैं हरग्रेस सौम्य कात्यायनी माता जी, जो भी यहाँ पर बच्चों के साथ लीड कर रही थी, और हरग्रेस बरसाना सेविका माता जी, तो ये दोनों प्रोग्राम को लीड करते हैं। तो जो भी लोग हैं अपने बच्चों को चाहते हैं ऐसे शिक्षा देने के लिए, तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार जोर से इन सभी बच्चों के लिए हरे कृष्णा हम बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप लोग अपना नाम, बच्चों का नाम रजिस्टर कर सकते हैं आज ही, माता जी को दे सकते हैं। यहाँ पर खड़ी माता जी, तो नेक्स्ट क्लास में वो फिर रेगुलर अपने आप डायरेक्ट आके क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और आज का जो